हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे चैनल मिस्टर डेडलॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेब एप्लीकेशन के यानी कि एक वेबसाइट का आर्किटेक्चर के बारे में कि एक वेबसाइट कैसे वर्क करती है। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में कि HTML की शुरुआत कैसे हुई। हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो वेब डेवलपमेंट में वो फर्स्ट लैंग्वेज हमारी HTML ही है, जिसके थ्रू हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ हम जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें फर्स्ट शुरू में ये लैंग्वेज सीखना ज़रूरी होती है वेब डेवलपमेंट को सीखने के लिए। तो गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले HTML की जो हिस्ट्री है वो देख लेते हैं कि HTML जो है कैसे अपने वजूद में आई, किस तरीके से इसको बनानी पड़ी, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो 1980 में जो टिम बर्नर-ली थे, उन्होंने एक वो काम करते थे एक CERN नाम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उन्होंने वहाँ पर एक प्रपोज़ल रखा जो रिसर्चर होते हैं उनके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए और शेयर करने के लिए उनके सामने एक प्रपोज़ल रखा कि ये ऐसे ऐसे वर्क कर सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, 1984 में उन्होंने एक इंक्वायरी जो है वो उन्होंने बिल्ड की। ठीक है, ही बिल्ड समथिंग कॉल्ड इंक्वायरी फॉर सन के लिए उन्होंने एक इंक्वायरी जो है वो बिल्ड की। और उसमें उन्होंने जो जो बनाया वो ये था कि कार्ड्स होंगे जिनको बोलते थे डॉक्यूमेंट्स यानी कि फाइलें, एंड हाइपरलिंक्स उन्होंने क्रिएट किए यानी कि जो कनेक्ट होंगे किससे, डॉक्यूमेंट से। सिंपली आप ये इमेज देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्ड है, ये कार्ड ये कार्ड जो है कनेक्ट है इस कार्ड से, ये कार्ड कनेक्ट है इस कार्ड से, और ये कार्ड कनेक्ट है इस कार्ड से, और ये किसके थ्रू कनेक्ट है, हाइपरलिंक के थ्रू कनेक्ट है। जब भी कोई इन हाइपरलिंक पर जाकर क्लिक करेगा तो वो किस पर पहुंच जाएगा, कार्ड पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट है वो शेयर हो जाएगा और उसको डॉक्यूमेंट को वो रीड भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रपोजल है टिम बर्नर-ली ने 1980 में रखा था सर्न ऑर्गेनाइजेशन के सामने, लेकिन 1984 में उन्होंने एक इंक्वायरी बनाई सर्न के लिए जिसमें उन्होंने कार्ड बनाया और हाइपरलिंक्स जो है वो क्रिएट किए। ठीक है, और हाइपरलिंक्स को कार्ड से उन्होंने कनेक्ट कर दिया ताकि जब कोई भी हाइपरलिंक पे क्लिक करे तो वो कार्ड तक पहुंच सके और उसको रीड कर सके और उसको शेयर कर सके। अब बात करते हैं कि HTML है क्या। HTML जो होती है, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है वो एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, HTML जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है, एक क्लाइंट साइड कंप्यूटर लैंग्वेज है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फ्रंट एंड यानी कि क्लाइंट साइड, फ्रंट एंड साइड लैंग्वेज यानी क्लाइंट साइड लैंग्वेज। तो क्या है, HTML इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज एट द क्लाइंट साइड विच से टू द वेब ब्राउज़र हाउ टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट। यानी कि जिसका काम क्या है, HTML एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है जिसका काम है कि जो वेब ब्राउज़र को शो करती है, कि वेब ब्राउज़र को बताती है कि किस तरीके से एक डॉक्यूमेंट को, एक वेब पेज को, एक वेबसाइट को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से शो करना है। ओके गाइस, HTML का ये काम है। अब नेक्स्ट देखते हैं रिक्वायरमेंट टू क्रिएट एंड रन द HTML डॉक्यूमेंट। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरीके से हम HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से उसको रन कर सकते हैं, और क्रिएट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो एक HTML को क्रिएट करने के लिए हमें एक सिंपल नोटपैड की ज़रूरत पड़ती है या कोड एडिटर की नीड होती है। ठीक है, हम जो है कोई भी कोड एडिटर ले सकते हैं, जैसे कि सबलाइम टेक्स्ट हुआ या विजुअल स्टूडियो हुआ या सिंपली नोटपैड ले सकते हैं। लेकिन एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए नोटपैड जो है वो अच्छा नहीं है। आप जो है विजुअल स्टूडियो, सबलाइम जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर है। उनसे बंदे के अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और काम करने में मज़ा भी आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है कोड एडिटर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, किस तरीके से आप उस पर वर्क कर सकते हैं, उसकी शॉर्ट की क्या है विजुअल स्टूडियो की, मैं आपको सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो फर्स्टली यहाँ पे होता क्या है, एक HTML डॉक्यूमेंट को रन कराने के लिए किस चीज़ की नीड होती है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है index.html। अब इंडेक्स क्या है, यहाँ पे नेम ऑफ द फाइल, यानी कि फ़ाइल का कोई भी नाम हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं लॉगिन पेज बना रहा हूँ, मान लिया मुझे एक क्वेश्चन दिया मेरे टीचर ने कि आपको लॉगिन पेज क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा,
तो मैं जो फाइल है वो जो सेव करूँगा फाइल को मैं login.html के नाम से सेव करूँगा। तो ये हमारा जो लॉगिन क्या है वो उस फाइल का क्या होगा, नाम होगा। अब HTML क्या है, HTML हमारा फाइल एक्सटेंशन है जो ब्राउज़र से कहता है कि यहाँ पर HTML टाइप का डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है इस फाइल के अंदर। यानी कि जो ये फाइल है इसका नाम क्या है, इंडेक्स या लॉगिन रख दिया, लेकिन इसका फाइल का टाइप क्या है, वो HTML है। जैसे कि आप MS वर्ड में जब कोई फाइल क्रिएट करते हैं या कोई भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो आपकी वहाँ पर फाइल जो होती है उसका फाइल का फर्स्टली नाम रहता है और फिर रहता है डॉट डॉक्स या डॉट PDF। इसका मतलब क्या है कि आप वो डॉट डॉक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जो हमारी फाइल है वो वर्ड टाइप है, लेकिन अगर डॉट PDF है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है यानी कि हमारी जो फाइल है वो उसका टाइप क्या है, उसका टाइप PDF टाइप है। ऐसे ही हमारी इमेज होती है डॉट JPG, डॉट PNG, ऐसे ही हमारी वीडियो होती है डॉट MP4। ठीक है, तो यहाँ पर इससे हमें पता लगता है कि हमारी फाइल का टाइप क्या है। जैसे डॉट JPG इसका मतलब एकदम पता लग जाएगा ब्राउज़र को कि यहाँ पर कोई इमेज है। डॉट MP4 उससे पता लगेगा यहाँ पर कोई वीडियो है। लेकिन जब हम HTML की कोई फाइल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हम डॉट HTML एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे ताकि हमारे ब्राउज़र को पता लग जाए कि हमारी जो ये फाइल है वो HTML टाइप फाइल है, ये हमारी एक HTML डॉक्यूमेंट है और जिसको वो आसानी से रीड करके उसका जो भी कोड जो हमने वहाँ पर लिखा है कोड उसको आसानी से एग्जीक्यूट करके और उसका आउटपुट आसानी से हमें दे दे, डिस्प्ले कर दे। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर है कि रन द HTML डॉक्यूमेंट। अब हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को कहाँ पर रन कर सकते हैं। ठीक है, टू डिस्प्ले एन HTML डॉक्यूमेंट वी नीड ए ब्राउज़र। अपने HTML डॉक्यूमेंट को हमें डिस्प्ले कराने के लिए एक ब्राउज़र की नीड होती है। ब्राउज़र हमारा कोई भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली कोई भी ब्राउज़र जो होता है वो HTML फाइल को रीड कर लेता है। जैसे हमारा फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम और ये ओपेरा है, ये मेरे को मालूम नहीं कौन सा है। आप कमेंट करके बताइए कि ये वाला ब्राउज़र इसका नाम क्या है। नेक्स्ट है हमारा HTML पेज। एक जब हम कोई HTML पेज क्रिएट करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, सिंपली देखिएगा HTML पेज क्या कहता है। HTML पेज क्या कहता है, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अब ठीक है, हमारा जो HTML पेज है, फर्स्ट HTML पेज यानी कि हमने एक फ़ाइल क्रिएट की index.html के नाम से। अब हमारा उसका जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो कैसा है, HTML है। इट टेल द वर्जन ऑफ HTML टू ब्राउज़र। ये क्या शो कर रहा है ब्राउज़र को, ये ब्राउज़र को बताता है कि ये हमारी जो फाइल है वो इसका वर्जन क्या है, HTML वर्जन है कि HTML टाइप डॉक्यूमेंट है। ठीक है गाइस, उसके बाद है हमारा ये वाला पार्ट। अब HTML जो डॉक्यूमेंट होता है यानी कि जो फाइल होती है उसमें दो चीज़ें होती है। एक हमारी HTML फाइल यानी कि यहाँ से देखो HTML और ये लास्ट वाला HTML। ठीक है, ये फर्स्ट रूट है और ये एंड रूट है। तो ये तो हो गया हमारा HTML स्ट्रक्चर हो गया, HTML डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चर हो गई। अब इसके अंदर हमारे दो चीज़ हो रहती हैं। ये हमारा HTML हेडर है जिसको हम हेड बोलते हैं, और ये हमारी HTML बॉडी है जिसको हम बॉडी बोलते हैं। यानी कि वेबसाइट की दो चीज़ रहती हैं, वेबसाइट का हेड और वेबसाइट की बॉडी। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे कि ये पूरा यहाँ पर आपको जो शो हो रहा है ये सॉफ्टवेयर, तो ये जो आपको दिख रहा है ये PPT शो हो रही है, ये तो हमारी है बॉडी जो आपको शो हो रही है। बॉडी में आप जो भी कुछ करेंगे ना, यहाँ पर कोई भी चीज़ करेंगे ना, जैसे यहाँ पर इसने दिया है पैराग्राफ लिखा हुआ है यू आर लर्निंग HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फ्रॉम प्रोलॉग एकेडमी। ठीक है, ये मेरे टीचर की एकेडमी थी। ओके, तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ करेंगे ना तो वो शो होगी। जैसे यहाँ पर ये PPT शो हो रही है, ये हमारी बॉडी है। लेकिन बात करें अगर हेड की, हेड में चार चीज़ें होती है। मेटा टैग्स होते हैं और टाइटल्स रहते हैं और आपकी CSS रहती है, स्टाइलिंग, और आपकी एक चीज़ और रहती है, आपका मेटा डेटा रहता है, टाइटल रहता है और आपका CSS जो है CSS रहती है हेड के अंदर। और भाई, और जो आपको यहाँ पर ये शो हो रहा है जैसे ये इंट्रोडक्शन टू HTML.pdf, इंट्रोडक्शन टू HTML
और ये लिंक शो हो रहा है, ये क्या है, ये हेड, ये इस वेबसाइट के क्या है, हेड। तो समझ में आएगा कि हेड क्या होता है और बॉडी क्या होती है। ये हेड हो गया, और ये जहाँ पर ये पीपीटी शो हो रही है ये बॉडी हो गई, और ये पूरी यहाँ से लेके और ये नीचे तक ये पूरी हमारी HTML फाइल होगी पूरी, ये HTML यहाँ से और यहाँ तक। अब आपको समझ में आ रहा होगी ये कोड है क्या। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन HTML में हेडिंग टैग्स। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग टैग्स होती हैं 6 तरह की, जिनको मैं आपको रन करके दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस तरीके से हम एक HTML डॉक्यूमेंट लेंगे और उसमें बॉडी के अंदर हेडिंग लिखेंगे, जितनी भी हमारी हेडिंग है जो भी लिखनी है, और उसका आउटपुट इस तरीके से शो हो जाएगा। हेडिंग के बाद है हमारा एंकर टैग। एंकर टैग जो होता है मेनली वो लिंक को डिफाइन करता है, हाइपर लिंक्स को डिफाइन करता है जो भी HTML डॉक्यूमेंट में रहते हैं। एक बार देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट ए हाइपर लिंक फ्रॉम वन HTML डॉक्यूमेंट टू अदर HTML डॉक्यूमेंट। ये एंकर टैग क्या करता है, एक हाइपर लिंक को क्रिएट करता है एक HTML डॉक्यूमेंट के लिए जो कि कनेक्ट होता है एक दूसरे अदर HTML डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हैं, आप लॉगिन पेज पर जाते हैं, नीचे लिखा रहता है यदि आपका अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन करें। अब भाई आप वहाँ पे तो खाली लिखा रहता है रजिस्टर्ड, लेकिन जैसे ही आप रजिस्टर्ड पर क्लिक करते हो तो आप क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर कूद जाते हैं, जंप कर जाते हैं। तो वो वहाँ पे हो क्या रहा था कि वहाँ पर एंकर टैग ने एक हाइपरलिंक क्रिएट किया था उस लॉगिन पेज के लिए रजिस्टर्ड पेज का। तो आप क्या कर रहे कि आप क्या हुआ वहाँ पे, आप लॉगिन पेज से रजिस्टर्ड पेज पर जंप कर गए। इसका सिंटैक्स ये है, एंकर टैग href, यहाँ पर आप लिंक जो है वो फिल कर देंगे, जो भी हमारी फाइल होगी या जो भी वेबसाइट है उसका, और उस पर लिख देंगे रजिस्टर्ड हियर, या जो भी आपको लिखना है, जो भी ठीक लगे। ठीक है, इस तरीके से हम जो है लिंक को क्रिएट करते हैं एक वेबसाइट में। लिंक के बाद है हमारा, ये भी लिंक ही बताएगा कि लिंक कैसे क्रिएट करेंगे। ये मैं आपको कोड करके दिखाने वाला हूँ जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं HTML बेसिक्स में। फिर HTML डॉक्यूमेंट में कमेंट कैसे देंगे, कमेंट देने का जो है ये तरीका है। ठीक है, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू यूज़ कमेंट इन कोड टू एक्सप्लेन कोड फंक्शनलिटी। ठीक है, जब हम कमेंट देते हैं तो हमें पता लगता रहता है कि यहाँ पर हमने क्या फंक्शनलिटी की है, मतलब फंक्शनलिटी को वो शो करता है, बताता है कि हम यहाँ पर क्या वर्क कर रहे हैं। इसलिए जो एक अच्छा प्रोग्रामर होता है वो कमेंट का यूज़ करता ही करता है। तो आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन यूज़ करना ही बेटर होता है, पता लग जाता है कि यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है। कमेंट आर नॉट डिस्प्लेड इन द फाइनल वेब पेज। हाँ, ये है कि जब हम कोई कमेंट देते हैं ना तो वो वेबसाइट में वो शो नहीं होती है। ठीक है, वो दिखेगी नहीं, वो हाइड हो जाएगी। बिगिन कमेंट विद द स्ट्रिंग, इस तरीके से हमारी जो कमेंट है वो शुरू होती है, ये ग्रेटर देन एमी ऑपरेशन अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर, और ये हमारी एंड कमेंट है स्ट्रिंग के साथ डबल अंडरस्कोर और लेस देन। ओके गाइस, इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, या फिर कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके भी दे सकते हैं, वैसे भी आपकी कमेंट जो है वो लग जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर मेटा टैग की, जो कि हेड में रहते हैं। हेड में मेटा टैग का यूज़ होता है। मेटा टैग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट। मेटा टैग जो होते हैं वो HTML डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि जो भी HTML डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन रहती है कि ये क्या है, क्या HTML डॉक्यूमेंट है, उसको डिफाइन डिस्क्राइब करते हैं। ये मेटा टैग ऑलवेज गो इनसाइड द हेड एलिमेंट में हमेशा मेटा टैग ले जाते हैं। इन HTML मेटा टैग हैज़ नो एंड टैग। मेटा टैग का कोई एंड टैग नहीं होता, बस स्टार्ट होता है ऐसे मेटा कारसेट, यहाँ पर ये लैंग्वेज लिखी हुई है जो भी है, कारसेट कैरेक्टर UTF, ये थोड़ा लेंथ हो जाएगा, ये यहाँ का टॉपिक नहीं है। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है कैरेक्टर्स का। UTF एडिट ऑल योर सोर्स फाइल एज UTF-8, ये यहाँ का टॉपिक नहीं है समझाने का। फिर हमारा HTML में दो चीज़ होती हैं, एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स। एलिमेंट्स गाइस हमारे ये पैराग्राफ, हेडिंग, ये सब हमारे एलिमेंट्स है, लेकिन जब हम इस पर स्टाइलिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं या कोई लिंक क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें एट्रीब्यूट्स यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एंकर टैग में href एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, इमेज के अंदर src यूज़ करते हैं, उसकी विद और हाइट जो होती है वो एट्रीब्यूट, विद और हाइट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं इमेज के साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए। HTML एलिमेंट्स क्या है, HTML एलिमेंट आर रिटर्न विद ए स्टार टैग। स्टार टैग के साथ हम उनको रिटर्न करते हैं और एंड टैग के साथ उनको फिनिश करते हैं बिटवीन। जैसे टैग नेम, ये हमारा स्टार्ट टैग है, टैग नेम, और हमने इसमें लिखा कंटेंट, ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश टैग नेम, ये हमारा एंड टैग है। ओके, HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग।
मतलब स्टार्ट टैग से शुरू होते हैं और एंड टैग पर ख़त्म हो जाते हैं, उसके अंदर ही उसमें हम जो भी लिखना होता है लिखते हैं। ओके, अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट जो होते हैं हमारे वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं HTML एलिमेंट के बारे में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे हम इमेज के लिए विद लेंगे, हाइट लेंगे, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि इस इमेज की विद और हाइट कितनी है। एंकर टैग में हम जो है href एट्रीब्यूट का यूज़ करें तो वहाँ पर ये बता रहा है कि ये लिंक क्या होगा। इमेज के अंदर हम src एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर ये कौन सी इमेज है, इस इमेज का पाथ कहाँ पर होगा। ओके गाइस, तो ये सब हमारा एट्रीब्यूट्स रहती है। देन हमारा है फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स में वही है कि जो भी हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे वेबसाइट के अंदर, उसकी फॉर्मेटिंग कैसी रहेगी। बोल्ड रहेगी, स्ट्रॉन्ग कर देंगे, स्मॉल कर देंगे, डिलीटेड कर देंगे टेक्स्ट को इंसर्ट कर देंगे, ऐड यानी कि एडिट कर देंगे, सबस्क्रिप्टेड कर देंगे एलिमेंट को, सॉरी टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्टेड करेंगे, या उसको शॉर्ट कोटेशन में कर देंगे, एड्रेस करना है या टाइटल लिखना है, कुछ भी मतलब ये अंडरलाइन करना है, ये सब हमारी फॉर्मेटिंग एलिमेंट में आती है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना। ये हम सब कोडिंग करते वक्त मैं आपको बताऊंगी कैसे करनी है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं HTML के, एंड NBPS ये स्पेस के लिए यूज़ होता है, एंड AMP ये एंड के लिए यूज़ होता है, कहीं पर एंड देना है फॉर एंड GT ये ग्रेटर देन के लिए यूज़ होता है, एंड LT ये लेस देन के लिए यूज़ होता है। अब हमारी है इमेज टैग। इमेज टैग जो है, इमेज टैग डिफाइन विद द इमेज टैग के साथ हम इसको डिफाइन करते हैं। इसमें स्टार्ट टैग होता है, एंड टैग होता नहीं, और इसके जो एट्रीब्यूट हैं वो src alt अल्टरनेटिव टैग्स यानी कि साइज, विद और हाइट प्रोवाइड बाय एट्रीब्यूट्स। ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं 4, src alt विद एंड हाइट, ये इमेज के एट्रीब्यूट है। जैसे इमेज src, ये prolog.png क्या है, prolog.png है इस इमेज का पाथ। अल्ट प्रोलॉग यानी कि ये इस इमेज का नाम है। यदि कभी ये पाथ फेल हो जाता है और हमें इमेज को एक्सेस करना है तो इस अल्ट में जो हमने वैल्यू दी है तब ये काम करती है, और इसकी हेल्प से हम इमेज को एक्सेस कर लेते हैं। ये हमारी विद है 104, ये हाइट है कि इमेज की इतनी हाइट रहेगी और इतनी विद रहेगी। ठीक है गाइस, तो हमारा HTML इंट्रोडक्शन में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कोड एडिटर के बारे में, कौन कौन से बेस्ट कोड एडिटर हैं जो आपको अच्छा लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं, और किस तरीके से कोड इंस्टॉल होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी हमारी वीडियो टाइम टू टाइम आए और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।